खा के सोए हुए हैं। ए पुत्तन। हाँ बद्री और रजन कहाँ बाणन सा? खतर जगा दलू नीचे कोठरी में बंद बाड़े सन और कहाँ? अगर वो दुन्नु जना वहाँ रही तन तो हमरा के का पागल कुत्ता कटले रहे जे अधरतिया में तोरा के जगह में आइल बानी। चाबी के गुच्छा देखा तेरा तो दरवाजा के बाहर पड़ल रहे, भाग गइल उ दुन्नु जना। कुछ बुझाई तोरा के? और चाबी तो हमारा रूम में रहला, बाहर कैसे चल गए? और रजनवा भाग गई, हमने तो विश्वास नहीं किया होती थी। अरे भाग गया। अच्छा तो दीदी के उबाई हिमायती जरा रजनवा के चाबी दे देले बा। केकरा बारे में बात कर रहा तू? हाँ और के आई उदय बाबू आजकल अपना चाचा के बड़ा हिमायती बैल पड़ा है, ये ले आके चाबी दे देले वही है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। माँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। ये मामा जी अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं बस। आंख में आंख डाल के बोल तो। लाज नहीं क्या हुआ तोरा? अपन कमजोरी छुपावे खातिर हमरा भोला भाला बेटा पे इल्जाम लगावा तारा। एक काम ठीक से ना हो सकेले और लागल दूसरा पे इल्जाम लगावे। छोड़ा ना तब, एक बात तो माने के पड़ी कि हमनी के बीच कोई न कोई तपा चलना के आने वाला। हमरो भी है लागत। पहला हमरा कमरा से गहना पैसा चोरी हो गई, अब वो दोनों जना भगावल गई। कोनो भेदिया जरूर बा कोनो भेदिया। अरे तुम लोग क्या कर रहा था? वहाँ ड्यूटी पे नहीं थका? बस चिल्लाओ मत, पहला पता करी कौन हो। जाओ चल जल्दी निकल, पता कर। चल निकलो चल। हमरा तो विजयकांत के देख के बड़ा दुख होता तुझे। जया के मरला के बाद से तो भीतर से जैसे वो एकदम से टूट गई बा। समझा तो ठाकुर जी अभी होकर अग्नि परीक्षा ले रहा बाड़े। और हमरा तो चिंता लागल बा कि कहीं गुस्सा में कोनो गलत फैसला ना ले बैठो। इसी बात का डर तो मुझे भी है माँ जी। विजय भैया हमेशा टेंशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं। याद है ना आपको इलेक्शन के टाइम पे व्यापारी के बेटे को किडनैप कर लिया था? फिर टेंशन हो गई थी। माँ जी जया की मौत का अफसोस मुझे भी है। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अच्छा हो कि जया मर गई। अगर वो जिंदा रहती और इस घर में बहू बनकर आ जाती ना तो इस घर में सचमुच बहुत टेंशन हो जाती। ये तो का कहता रो दुल्हन? क्योंकि मरला पर ऐसा बोलल जाला? सॉरी लेकिन मैं डिप्लोमेटिकली बातें नहीं कर सकती माँ। ये जो जया थी ना, ये दिल की अच्छी लड़की नहीं थी। अगर गलती से इस घर की बहू बनकर आती ना तो इसमें महाभारत शुरू हो जाता। खैर छोड़ा जया की बात, ओकर कहानी तो खत्म हो गई। बाकी हमरा तो विजयकांत के चिंता लागल बा कि ओकरा के कैसे संभालल जाओ। ओकर ऐसन हालत हमरा से देखल नहीं की जाए। अब माँ जो छोटा बच्चा थोड़ी ना है, 8-10 दिन उसकी याद में आंसू बहाएगा फिर संभल जाएगा। और माँ जी जैसे वो संभल जाएगा हम कोई सीधी सादी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे। और माँ जी इतनी सीधी और सिंपल रहेगी ना, उसके लिए भी इतना ही अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। कम से कम इस घर का पावर तो हम दोनों के हाथ में रहेगा। परिवार इतना मुश्किल के समय से गुजर रहा बा और तोरा घर में पावर पॉलिटिक्स सूझ रहा बा। अरे हमरा तो अचरज होता कि ऐसन समय में तो हर दिमाग में बात आई कैसे? तू ऐसन सोच सके, बाकी हम नहीं के। काहे कि हम महतारी, अगर हमार बाल बच्चा की तकलीफ होगी तो हमारे दिल में तो कसक भी करी। हाँ आप तो इमोशनल है लेकिन सॉरी टू से मैं इतनी इमोशनल नहीं हो सकती। माँ जी इमोशनल होके हर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कभी कभी सिचुएशन देख के हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो कर का मतलब बा कि लोग अपन परिवार के दुख तकलीफ के भूल जाओ? भुलाना पड़ता है आपको, नहीं तो कम से कम मुझे तो भुलाना पड़ेगा। मैं आपकी तरह ना समझ तो नहीं हूँ, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। आप क्यों नहीं समझते माँ जी कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं ऐसे इमोशनल नहीं हो सकती। अगर ऐसे इमोशनल होने लगी तो हो गया मेरा करियर। आपकी तरह से पूजा पाठ करनी पड़ेगी घर पे बैठ के मुझे। हाँ तू ऐसा सोच सके, हम नहीं के। काहे कि हम महतारी हैं और हमरा खातिर अपन परिवार के सुख दुख से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं के बा। अब हर बार परिवार
जाने दीजिए, बहुत रात हो गई, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। कहाँ था रे तू कहाँ था रे साला? कहाँ था रे तू? कहाँ था रे तू? कहाँ था? अभी छोड़ा जाओ। तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था साला? क्या कर रहा था? कहाँ था तू? कहाँ था रे साला? कहाँ था तू? तू साले का जन्म भाग गया तुम लोग को। और तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था रे? क्या कर रहा था रे? भैया जी हम तू कहाँ था? कहाँ था तू? साला मार दे बोल। दबा के यहाँ से साला चल यहाँ से। ले जा बंदूक। तू रे? हैं? क्या कर रहा था रे साला? क्या कर रहा था रे? साला तू ए पत्तन, ए छोड़, छोड़, अरे बचाओ लोग, अरे बचाओ मैं क्या छोड़, छोड़, क्या कर रहा तू? दिमाग खराब हो गई बात तो हाँ, बचावा, ये क्या कर रहा तू? खुद से तो काम कुछ होत नहीं है और दूसरा पर लाकर इल्जाम पड़े। अपने का विश्वासी आदमी बाई ना कर सके लाई। खुद तो चाबी के गुच्छा तकिया के नीचे रख के पूरा दिन घूमत रहला। कान तू गईले बाना? हाँ? काय मारत रहला इ लोग के? हाँ? अब ना करिए। आपके सामने बता रहा तुम लोग साले। चुप आपके सामने बता रहा तुम लोग। बाहर गलती बा, सब लोग गलती बाई। अरे बस कीजिए, कितना फेंटे? उधार सोल हो गया। चिल्ला अरे खेलो हम देख के आते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ संपादक जी? पेट में दर्द। पेट में दर्द? अरे सुनो, अरे देखो क्या हुआ इनको? बुला डॉक्टर को। अरे क्या हुआ? क्या चिल्ला रहा है इधर? अरे पेट में दर्द है। हाँ? अरे क्या हुआ? कहाँ दुखा रहा है? हाँ? डॉक्टर बोलेगा। क्या हुआ जी इसको? कहाँ दर्द है जी? यहाँ दर्द है। ज्यादा जोर से तो नहीं मारे थे। दिन मारपीट में लगता है जोर से लगता है। लिवर हुआ तो नहीं फट गया इसका। अरे अब इतनी रात को डॉक्टर कहाँ से मिलेगा संपादक जी? एक रात सहन कर लीजिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं जान चली जाएगी हमारी। अरे तो रतिया में लेके कहाँ जाएंगे? नहीं कुछ कर। एक मिनट। बस बात कर लेते हैं। भगवान देखते रहना। क्या हुआ? अरे साला नेटवर्क भी नहीं ले रहा है इधर से। अरे भैया को लगा ना? सहन करिए। हेलो। हाँ भैया, बाबा हम ललन बोल रहे हैं। बोलो। बाबा संपादक का तो हालत बहुत खराब है, दर्द से छटपटा रहा है बाबा। अगर नहीं कुछ किया गया तो बाबा शायद मर जाएगा। तुमको लग रहा है कि सही में दर्द हो रहा है? हाँ बहुत तड़प रहा है बाबा। कहीं वो संपादक कोई चाल तो नहीं चल रहा है? नहीं बाबा, चाल वाल क्या चलेगा? पेट में लगता है उसका सही में उसको दर्द हो रहा है बाबा। अगर उसको नहीं ले गया डॉक्टर जाएगा के पास ना तो वो शायद मर जाएगा बाबा। ठीक है, हम फोन करते हैं। रखो अभी। ठीक है बाबा।
ललन कह रहा है कि दिनकर का तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। उसका पेट में जोर का दर्द उठा है। हमें कोई अपेंडिक्स का चक्कर ना हो। अभी तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है ना काका। अब हम आप तो डॉक्टर हैं नहीं। ललन जैसा कह रहा है उसके हिसाब से तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी लग रहा है। संपादक को बाहर दिखाने भेजना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। प्रेस मीडिया का आदमी है, वैसे भी पूरा महाराजगंज उसको जानता है। सिचुएशन ऐसा है कि उसको नजरबंद करके रखने के अलावा कोई चारा है नहीं। मौका परस्त तो वो है नहीं। अपने आदर्श उसूल का तो पक्का ही रहा है हमेशा। क्या करें, कुछ बुझ ही नहीं रहा है। इसमें टेंशन का क्या बात है काका? आप अपना कोई डॉक्टर भेज दीजिए ना वहाँ। किसको भेजें? एक वो मुखर्जी था, वो दिल्ली चला गया है। और वो एक अवस्थी है, तो इतना बिजी है कि अब डॉक्टर भी। शर्मा, पीके शर्मा को भेज दीजिए। अरे हाँ, ये शर्मा है, नाम तो हमारे दिमाग से निकल गया। अच्छा याद दिलाए तुम। उसको तो क्लिनिक का जमीन भी हम ही लोग दिलवाए थे। मामा का फोन है। हाँ बाबा। ललन जी बाबा। तुम्हें दिनकर को लेकर डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पे जाओ। जी ठीक है, हम फोन करते हैं। और तुमको पहचानता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबा। तुम पहुंचो, हम वहाँ बात करते हैं तुमसे। अरे पाओ बाबा। अरे चलिए डॉक्टर के यहाँ ले चल रहे हैं, चिल्लाइए मत। आराम से। हाँ बोलो इनका। संपादक जी थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लीजिए। यहाँ चिल्लाएंगे तो दर्द कम नहीं हो जाएगा। लल्लन पकड़िए। लगा दिया। अरे आज थोड़ा शांति बनाएंगे कि नहीं? पकड़ लाद रही क्या? भैया नहीं चला यार। अरे भैया नहीं चला जा रहा। अरे नहीं चला रहा है। तो कन्या में उठा लेगा। इसको आराम से। कभी रहती है, मैं पैठवा फाट बैठा रहे ना क्या डाल ले। क्या हुआ? क्या हो रहा है इसको? सारा नींद नहीं आता। चल बात कर। आजा ललन। हेलो। हेलो बाबा। बाबा हम ललन बोल रहे हैं। साला वो पत्रकार जो है चकवा देकर हम लोगों को भाग गया बाबा। संपादक भाग गया?
कैसे भागा हूँ? अरे क्या तुम लोग भांग गोले का नफा किए हुए थे? इतना लोग को रहते हुए कैसे भागा? क्या खोज उसको? ठीक बाबा। अच्छा बाबा, मिलते ही क्या करें उसका? अरे करना का है, देखते ही गोली मार। एक बार ध्यान रख, कुछ भी हो जाए दिनकर पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रेस का आदमी है वो। क्या खोज कैसा भी? ठीक है बाबा। ए, मिलने के साथ ही गोली मार साले को। बहुत साले का। उधर देख, उधर इस तरफ पीछे देख। ए कभी गाड़ी में भी लगा लिया करो, 4 बार पंचर होती है। क्या करते हो यार? जल्दी कस, जल्दी कस। पुलिस कौन है? अरे कौन है? तो अपने संपादक दिनकर ही लग रहे हैं। ऐसे कहाँ भाग रहे हैं? तू क्या पूछा पड़ा है का? काहे जी? अरे दिनकर जी, किसने गोली मारी आपको? बोला चल। कौन था आपके पीछे? साला तो जिंदा है। कौन आपके पीछे भाग रहा था? जल्दी आओ। दिनकर जी, लगता है सर ये मर गए। एक और रात काला हुआ। तुम लोग लाश को देखो, आप चलो तफ्तीश करके आते हैं। चलिए चलिए। तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। खटखटाइए घर, खोलिए गेट। दरवाजा खोलो भाई। और इधर कोई जागता रहेगा, इधर आइए। खटखटाओ इसको। अरे दरवाजा खोलो भाई। अरे यहाँ किसी को भागते हुए देखा है? नहीं हजूर। अरे कहाँ नहीं देखा? गोली चली है यहाँ। तुम क्या कर रहे थे? सोते हुए थे। ठीक है, जाओ सो जाओ। अरे भैया किसी को देखा भागते हुए? नहीं हजूर। अरे साला 10 मिनट पहले गोली चला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हम तो सोए हुए थे। अरे कहाँ सो रहे थे? ठीक है जाओ, तो सो जाओ। काम कीजिए, नहीं मिलने वाला। आप फोन करके बुलाइए एम्बुलेंस को। हाँ सब पत्रकार के इतने बड़े पत्रकार हैं, साला लेने के देने पड़ जाएंगे। आदमी के हक के लिए प्रशासन से भी लड़ते थे। हमारे पास कलम की ताकत है, हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक जान में जान है। लेकिन आप लोगों के पास संगठन है, आपके पास शक्ति है, और हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। दिनकर जी के आदर्शों और उनके असूलों की सौगंध कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और हम घोषणा करते हैं कि हम दिनकर जी के अखबार को एक बार फिर से बुलंद आवाज के नाम से छापेंगे। इस बुलंद आवाज के माध्यम से हम दिनकर जी की आवाज को, उनकी सोच को, उनके विचारों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। और यही नहीं, बुलंद आवाज एक चुनौती होगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस माफिया तंत्र के खिलाफ। और हम यहाँ तब तक धरने पे बैठेंगे जब तक हम दिनकर जी के लिए न्याय नहीं लेकर आएंगे। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी की हत्या का मामला काफी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है और आप देख रहे हैं कि इस मामले ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। अजीत के साथ देखते रहिए टीवी 9। माँ जी, आज गांधी चौक पर अलग ही हंगामा शुरू हो गया। कैसन हंगामा? माँ जी, कल रात को दिनकर जी का मर्डर हो गया। अब सारे पत्रकार मिलकर वहाँ गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए उनकी मर्डर के विरोध में। और अब तो प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई। पता न का हो रहा बा महाराजगंज में, कब का हो जाए कोनो ठिकाने नहीं खे। माँ जी, यहाँ कुछ भी हो ना तो सिर्फ 2 परिवार इल्जाम लेने के लिए, उसमें भी सबसे ऊपर तो हमारा परिवार है। अब विरोधी कुछ करे ना, इसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लोग सारा इल्जाम हमारे माथे मर देंगे। पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी तो है ना माँ। हमरा तो कुछ नहीं खे बुझात तुले। रोज दिन एगो नया घटना, रोज दिन एगो नया कांड। आजकल ये सब कुछ बेसिया हो रहा बा यहाँ पे। लगता बाबा विजयकांत से सब ठीक से संभार में नहीं खियावत। श्रीकांत के पिताजी जिंदा रहतन तो हमने के दिन देखे कि ना पड़ी। हमने की जिंदगी से तो जैसे चैने खत्म हो गई बा। माँ जी, अब बीती बातों को याद करने से क्या फायदा? आज का सच यही है कि आज पूरे महाराजगंज में जितनी ताकत हमारी है ना, उतनी पहले कभी नहीं थी। अब माँ जी, जितनी ताकत बढ़ेगी परेशानियां भी तो उतनी बढ़ेगी। अगर हम परेशानियों से डर के भागने लगे ना तो हम शासन कैसे करेंगे? हाँ जी, शासन तो वो करत रहलन दुल्हन, बाकी इतना खून खराबा कभियो न भेल। माँ जी, पहले के समय में और अभी के समय में बहुत फर्क है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब इस आग में मैं पूरे दमखम से खुदूंगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आज मेरे सफर की शुरुआत होने वाली है। ये तो का कर बाड़ू दुल्हन, कैसन सफर? माँ जी, असली मायनों में तो राजनीति में आज मेरा पहला कदम है। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। लेकिन दुल्हन तू जात कहाँ बाड़ू, ये तो बतावा। माँ जी, मैं गांधी चौक जा रही हूँ। मुझे बाबा ने वहाँ जाने के लिए कहा। वहाँ सारे पत्रकार जमा हुए हैं और क्योंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों के दुख सुख में शामिल हूँ और उनके जख्मों पे मरहम लगाऊं। चलती हूँ माँ। बाबा, मैं जा रही हूँ। संभल कर जाना। उग्र भीड़ का ताकत बहुत बड़ा होता है। वो अगर एक बार भड़क जाए तो उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम संभाल के जाएंगे। और जब आपने हम पर इतना विश्वास किया ना, तो उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। बस इसी विश्वास के साथ ये मामला को किसी तरह संभाल लो। जरूर संभालेंगे, आप बस देखते रहिए। इस मामले को मैं ऐसे संभालूंगी ना कि पूरे केस का रुख ही मोड़ दूंगी और किसी को इस बात का पता तक नहीं चलेगा। हमको भरोसा है तुम पर। थैंक यू। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दिनकर के मामले में भेजें उसको। ये समझ करिए काका, औरत का ताकत घर के भीतर तक होता है। अगर कौन गड़बड़ कर दी तो लीना का देना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा मैं काबिलियत है।
बात हम नगर पालिका के इलेक्शन के दौरान ही नोटिस किए थे। हमको पूरा भरोसा है कि वो ये मामला को जरूर संभाल लेगी। काका, हम आपको बता रहे हैं, अगर 500 उल्टा पड़ गया तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। आपको और हमको ही। विजय, इसे कौन मुसीबत नहीं खड़ा है? हमको निशा के विश्वास में अलग भरोसा दिखा है। देख, गाड़ियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दिनकर जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनकर जी के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। थैंक यू। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक पत्रकार की हत्या यानी कि इस महान लोकतंत्र की हत्या है और हिंदुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए आए हैं। हम आप सबकी लड़ाई में शामिल होने आए हैं। हम आपकी आवाज में अपनी आवाज शामिल करने आए हैं। मैं इस महाराजगंज की नगरपालिका अध्यक्ष हूँ, इससे मेरी भी कोई नैतिक जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऊपर के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आज ऐलान करती हूँ कि मैं तब तक आप लोगों के साथ आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पे रहूंगी जब तक कि असली दोषी को सजा नहीं मिलती और उस पर सही कार्रवाई नहीं की जाती। और स्वर्गीय दिनकर जी को न्याय नहीं मिलता, यही दिनकर जी को मेरी श्रद्धांजलि होगी। और आज से मेरी भूख हड़ताल शुरू होती है। हमारा नेता कैसा हो? निशा जी जैसा हो। 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 देखे मुझे बंद हो गया ससुरे का, एकदम चुप लगा गया। अरे पत्रकार है तो पत्रकार भी सुन रही है, नेता क्या बनते? गलती नहीं कर रहा है वो, एकदम ठीक बोला। ये अनशन उनशन तो बहाना है, ये यहाँ आए हैं पॉलिटिक्स कर। ठीक कह रहे हो। नगरपालिका अध्यक्ष का कुर्सी तो हथिया ली है, अब इसका जो नजर है एमएलए की कुर्सी पे है। एमएलए का चाहेगी तो एमपी का कुर्सी भी हथिया लेगी। जिसके हाथ में पावर है, ताकत है, वही ना हथियाएगा। है कोई निशा जी के मुकाबले का? कोई नहीं है। अरे कोई नहीं, कहना आसान है, तो मामूली बात नहीं है। अमरकांत की बहू हमारा अनशन पर बैठी है, 2 दिन पेट में खाना नहीं जाएगा तो कालत होगा तुम्हारा। हैं? मजाक बात नहीं है। अकेला औरत है, बैठ गई सबके साथ में, मजाक समझते हो? खुशी हुई ये देख कर कि आप दिनकर जी के लिए इतना कंसर्न है, लेकिन साथ ही साथ हैरानी हुई कि उनके लिए इतनी हमदर्दी कैसे हो गई आपको। आप तो मिली नहीं है कभी उनसे। देखिए, पहली बात तो ये कि दिनकर जी के लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि आदर और रिस्पेक्ट है। और जहाँ तक मेरे इरादे का सवाल है, तो जिस महात्मा के नाम पे इस चौक का नाम गांधी चौक पड़ा है ना, उस महात्मा गांधी को ना तो मैंने देखा है और ना ही आपने। फिर भी हम उनकी आइडियोलॉजी को जानते और मानते भी हैं। दिनकर जी को जानने के लिए उनसे मिलना जरूरी नहीं था, उनका व्यक्तित्व उनके न्यूज़पेपर में नजर आता था। देखिए, मेरा इरादा बिल्कुल साफ है कि जब तक दिनकर जी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा, फास्ट टिल डेथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन की बागडोर बाहुबली स्वर्गीय श्री अमरकांत शर्मा की बहू निशा शर्मा के हाथ में है। वर्तमान में निशा शर्मा
नगर पालिका की अध्यक्ष है, जिन्होंने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और पूरी भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है। अब देखना यह है कि इस हत्या की गूंज सड़क से संसद तक पहुंच पाती है या नहीं। मैं भूषण कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, देखते रहिए टीवी 9। मैं जानती हूँ कि दिनकर जी को किसने मरवाया। उनकी जान सिर्फ हमारी वजह से गई है, लेकिन क्या गलती थी उनकी? सिर्फ इतनी कि उन्होंने हमारी मदद की। I hate you, विजय भैया। I hate you। पता ना का घुस गए बा एकरा दिमाग में। एकरा समझ में काहे नहीं ख्यावत कि विजयकांतवा गीत की तरह आंख लगा के बैठल बा। अगर यहाँ से घर से बाहर निकली तो हथियारा छोड़िए एकरा के। और एकर बुद्धि देखा एकरा। कहा था कि हमने एकरा के घर में बंद करके रख ले बानी। माई तू शांत रह, हम समझावादा नहीं उदेगी। हाँ, अब तू ही समझावा एकरा। अरे एक गो तो बेटा बा हमार, और वो भी हमार बात ना सुनत। उधर बात समझने की कोशिश करो। ये दोनों खानदान का मिलन नहीं हो सकता। तुम जितना वो लड़की के करीब जाओगे, उसके बारे में सोचोगे, हम सबको उतना ही तकलीफ होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? दीदी माँ तुमको रो रो के समझा रही है, तो तुम समझते क्या नहीं? अरे कोई सही है बात? ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? जी वो मेरे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड का फोन है। अरे तो अरे ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड तो यही बात करो। कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, मैं अपने कमरे में जाके बात करता हूँ। लो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। उदय तुमने न्यूज़ देखा? विजयकांत ने दिनकर जी को मरवा दिया। हमारे प्यार की सजा उन्हें मिली हुई। अगर इतना ही तकलीफ हो रहा है तो थाना में जाके रिपोर्ट काहे नहीं लिखाती हो? मम्मी जी आप खबरदार जो हमको मम्मी जी बोली। हम अपना कोख में आग लगा देंगे, लेकिन दुश्मन का बेटी को बहू स्वीकार नहीं करेंगे। एक बात कान खोल के सुनो, तुमरे और हमरे खानदान में एक ही रिश्ता हो सकता है, बस दुश्मनी का रिश्ता। हमरे खानदान में दुश्मन की बेटी की कोख से वारिस पैदा नहीं होता, बल्कि ही खानदान का वारिस दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। अगर तुमको सही से समझ में नहीं आया है तो हमको समझाने का और भी तरीका आता है। खबरदार जो हमारा बेटा को फोन करने का कोशिश किया तो। हो गई तसल्ली? दिल को ठंडक मिल गई ना आपको? अब दीजिए मेरे मोबाइल। मोबाइल वापस दे दी बाबू। सारा खेला ही तो मोबाइल का। मोबाइल दे दी ताकि लव स्टोरी शुरू रहे तुम्हारा। नहीं मिलेगा मोबाइल, जाओ यहाँ से। इसको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाप का कातिल है, वही खानदान है। और ऐसा बिहेव तो कोई पालतू जानवरों के साथ भी नहीं करता, जैसा बिहेव यहाँ अपने सगे बेटे के साथ किया जा रहा है। अरे अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता यार मैं। चिड़ बदतर हो गया यहाँ पर सब कुछ। करे तो का होगी दीदी? लड़का इसने निकल गई तो का करे? उपाय सोच से निकली बिंदा, हाथ झाड़ देवे से ना। तू लोग देखत नहीं खा उदय कैसे हमरा हाथ से निकल जा रहा बा। एक तो विजयकांतवा ओकरा जान के दुश्मन बनल बा, और ऊपर से बाबू साहब के सर पे प्रेम के भूत सवार बा। जब ले वो महाराजगंज में रही नू, वो करी भूत उतरे वाला नहीं खे। तो कहाँ भेजी ओकरा?
अरे आंख के सामने बात तो इतना कान कर दे ले और अकेले में तो जे मन में ऐसे करिए। तो का कह जाए ओकरा के बाहर भेज देला काम में। कहाँ भेजे के बात करत तारा तू लोग? दिल्ली और कहाँ? दिल्ली जाके का होगी? नहीं देखो, अगर वो दिल्ली चल जाई तो एक तो विजयकांतवा से जो खतरा बा वो बच जाई और दूसरे मेघवा के बुखार उतर जाई। अब दिल्ली में इतना अपन लोग बा, डिफेंस कॉलोनी में फ्लैट बा, मौसी बाड़ी होकर वहाँ सुरक्षित रही का। अब मैं इतना सोचे विचारे की जरूरत नहीं है। देख दिल्ली चल रही तो एक तो मेघवा से दूर होकर करी, साथ में दिल्ली में एक से एक सुंदर सुंदर लड़की बाड़ी सब है, वही में कोनो से लटपटा जाई। आखिर तू बात तो एकदम ठीक करत तारा तू। अब दिल्ली भेज देवे के ही काम बा। वही काम में देरी ना करे के चाहिए। और एक बात और, ये बात के बारे में केहू के पता भी ना चले के चाहिए। विजयकांत के नाक एकदम कुत्ता के नाक है। ओकरा तो ये बात के बारे में भनक भी ना पड़े के चाहिए। विजयकांत तोहार भाई बा और कोनो बहन अपना भाई ले ऐसे बोले ले। पहली बात तो वो मेरा भाई नहीं है, ही इज अ मर्डरर, खूनी है वो। खूनी तो तू बारू मेघा, तू खून कैले बारू हमनी के विश्वास के और घर के मान मर्यादा के। मर्यादा और विश्वास के नाम पर तो आप सब लोगों ने हमारे प्यार का खून कर दिया है। अरे क्या बिगाड़ा था दिनकर जी ने? सिर्फ इतना कि जिस प्यार को आप लोग नहीं समझ पाए उन्होंने समझा और हमारी मदद की। ये कहाँ का इंसाफ है माँ, कहाँ का इंसाफ है? जहाँ अच्छाई को मौत दे दी जाती है और बुराई की जय जयकार होती है। बोलिए। तू आवा हमरा साथ, आवा तू आवा हमरा साथ। आ देखा ही फोटो के, ये तोहार बाबूजी के मरे क्यों मरे? हमर मान के सिंदूर उजड़ गई, विधवा हो गई हम, हमर बाल बच्चा सब अनाथ हो गई। केकरा कारण मेघा, केकरा कारण? माँ इसमें उदय की कोई गलती नहीं है। उदय कभी किसी की जान नहीं ले सकता। अगर इतना सा भी किसी को गलत पहुंचता है ना तो तकलीफ उसको होती है। वो मासूम लड़का है, उसकी इस खानदान से क्या दुश्मनी हो सकती है माँ? तोहर भाई श्रीकांत भी तो मासूम ही रहे, लेकिन बीच चौराहा में छेक के बब्बन के लोग मारे की कोशिश कैले सोकरा। अरे ओकर का दुश्मनी रहे बब्बन से? एक बार जब दुश्मनी की नींव पड़ जाला तो नींव पे बनल इमारत के एक एक ईंट पत्थर के वो दुश्मनी के दर्द भोगिए के पड़ेला। तो मैं क्या करूं? माँ? मैंने या उदय ने इस इमारत को खड़ी नहीं की थी ना। क्या हम दोनों जानबूझकर इस इमारत का हिस्सा बने? हमारी सिर्फ इतनी गलती है ना कि हम इस खानदान में पैदा हुए। आप ही सोचिए, क्या सचमुच में हमारी गलती है? बोलिए, तो फिर हम क्यों भुगते ये सजा? क्यों? तो हमरा के सजा दा। अरे दाना हमरा के सजा। काहे की गलती तो हमरे से भई कि तोहरा के अपना कोख से पैदा कैली। हे ठाकुर जी, ये दिन देखे के खातिर महतारी लोग अपन बच्चा के कोख में रख के जन्म देवेला कि सयानों के बच्चा महतारी के कोख पर सवाल उठावे। नहीं, ये क्या हो गया आपको माँ? अब मैं दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है? मैं उदय के बिना नहीं रह सकती। अरे तो हम क्या करी? दुलारी जी के गोद पे गिर के भीख मांगी तोरा ले, वो हमरा से ना हो सके। हे ठाकुर जी, ये कैसे औलाद देने हमरा के? ऊपर जाके हम का कहब उनका से? का मुंह दिखाब हम उनका के कि हम अपन बाल बच्चा के इतनो संस्कार न दे पैनी कि वो समझ सके कि केकरा से रिश्ता जोड़े के चाहिए और केकरा से ना। सुनत है
रहुआ वो हमरा के अपना पास बुला ली रहुआ हमरा के अपना पास। अब और हम ना देख सके सब। खबर पक्का है? चुप्पी साध लो, हमको कह दिया और किसी को मत कहना। काका बोला कब आते हैं? कोई खास खबर? खबर नहीं काका, ब्रेकिंग न्यूज है। कल उदय दिल्ली जा रहा है। ये खबर निकला कहाँ से? चाणक्य नीति ये कहती है ना, दुश्मन के घर में हमेशा अपना गुप्तचर छोड़ के रखना चाहिए। वह नीति का पालन हम भी किए हैं। जब एजेंट उनका टिकट करवाया वह खबर किया है हमको। तो इरादा का है? इरादा तो बहुत पहले बना लिया था काका। कल तो उसको पूरा करने का दिन है। ऐसा मौत मारेंगे उसको, ऐसा मौत के पूरा महाराजगंज ताल उठेगा। ठीक है, मौका बढ़िया है। इसका इस्तेमाल कर लेने में ही समझदारी है। कल दुलारी देवी की आंखों का तारा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर हो जाएगा। फिर वो जिंदगी भर रोती बिलखती रहेगी अपने इकलौता दुलरवा बेटा की याद में। यही हम भी चाह रहे हैं काका, यही हमारा असली बदला होगा। फिर बब्बन लाल के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। विजय, इसके लिए हमको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। हम लोग को पूरा प्लानिंग ठोक बजा के। ये कांत जो भी बोल रहा है पूरा प्लानिंग के साथ है बोल रहा है। मतलब? काका उधर कौन ढंग से बात कर रहे हो तुमको होश है किसके सामने हो? और वहां अपनी मौसी के यहाँ पे रहोगे। वो लोग कोनो बढ़िया कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे और अब आगे का पढ़ाई दिल्ली में रह के ही करोगे तुम। एक मिनट, मैं कहीं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने बोल रहा हूँ यही रहूंगा इसी महाराजगंज में। चुप! ये घर में खाली हम फैसला करती हैं। तो हमारा आखिरी फैसला है, तुम दिल्ली जा रहे हो बस। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप लोग होते कौन मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जहाँ जहाँ वहाँ भेज दिया, जो चाह सो कर लिया। मातारी से जबान लड़ा रहा है, होश है कि नहीं? मारेंगे एक थप्पड़, होश में आ जाओगे। मामा जी बहुत बोल लिया और आज तक बहुत सुन लिया हम। अब ना ज्यादा कुत्ता जैसा हम पर भौंके मत। और वैसे भी आप हैं क्या? इस घर के पालतू कुत्ता। चुपचाप किसी कोने में पड़े रहिए और भौंकते रहिए वहां जाकर। देख ले लो, सुन ले लो अपने बेटा के बात। ये इज्जत रह गई हमारी घर में। और ये सुने खतरा मैं इतना दिन से बैठल बनी। तुम्हारा ये हिम्मत भाई को गाली देगा? अपना मामा का बेइज्जती करोगे तुम? हाँ? ये सब हमरे लाड प्यार का नतीजा है। हाँ? अपना ही मुंह लेके दफा हो जाए। चेहरा नहीं देखना चाहते हम तुम्हारा। ताला लगा लो अपनी जबान पे समझ कर। ये सब हमरे लाड प्यार का नतीजा है।
जो इतना मुंह खुलने लगा है तुम्हारा। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दिल्ली जा रहे हो, बस जाके अपना सामान बांधो, जाओ। ए पुत्र, नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली, पैदा कर दे खलबली। के कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको बाहुबली।